आज हम इस वॉशरूम में काम कर रहे हैं और आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये जो फ्लोर है, अगर इस फ्लोर में किसी जगह पर पानी ठहर जाए, ये आपने पी ट्रैप देखें, ये पी ट्रैप लगा हुआ है। अगर पानी इस पी ट्रैप में ना जाए, किसी उस कोने में खड़ा रहे या पानी किसी इस कोने में खड़ा रहे या किसी भी जगह पर वॉशरूम में अगर किसी भी जगह पर फ्लोर में पानी खड़ा रहे, तो आप जानते हैं कि मालिक मकान के लिए कितनी अजियत है कि 50,000 का खर्चा किया, एक टाइल लगाया और फिर टाइल के अगर फ्लोर में, वॉशरूम के फ्लोर में किसी हिस्से में अगर पानी खड़ा हो गया, तो पानी खड़ा होने से क्या होता है कि अगर बार बार सफाई नहीं की गई, बार बार उस पानी को नहीं निकाला गया, तो वहाँ पर बदबू हो जाती है, तो उस टाइल का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मालिक मकान हो या कोई भी मेसन हो, तो मैं उसको ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी वॉशरूम में या जहाँ पर या कोई भी वॉशिंग एरिया है वहाँ पर काम करें, तो जब भी फ्लोर लगाएं तो वो स्लोप अच्छे तरीके से बनाएं, मुकम्मल अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने स्लोप जो पानी का बहाव होता है पी ट्रैप की तरफ नहीं किया, तो आप याद रखें कि वो वॉशरूम में बदबू हो जाएगी और वॉशरूम में आने जाने के लिए भी आपको तकलीफ होगी। ठीक है। दूसरी बात, जब भी वॉशरूम में टाइल लगाएं तो एक बात का ख्याल रखें। तो देखिए, ये दीवारों में हमने टाइल लगाया है, तो ये टाइल बिल्कुल फुल पॉलिश में टाइल है, ये चमकती है, ये फुल पॉलिश है, आईने की तरह चमकती है ये। ठीक है। तो साफ आप देख रहे हैं। साइडों में आपकी जो मर्जी हो टाइल लगाएं, चाहे जितनी भी चमकीली हो, पॉलिश हो, वो साइडों में टाइल लगाएं। पर जब भी आप फ्लोर में टाइल लगाएं तो देखें, ये जब भी आप फ्लोर में टाइल लगाएं तो ये टाइल आपने मेट में लगानी है, यानी इस टाइल में पॉलिश ना हो, मेट फिनिश में आपने ये टाइल लगानी है। क्योंकि टाइलें ऐसी मिलती हैं जिनमें पॉलिश नहीं होती। तो फ्लोर जब भी लगाएं, वॉशरूम का लगाएं, तो उसमें पॉलिश ना हो। साइडों में जो बॉर्डर लगा रहे हैं तो इसमें पॉलिश हो तो कोई हर्ज नहीं है। तीसरी बात, जब भी वॉशरूम में टाइल लगाएं या कहीं पर भी टाइल लगाएं तो बॉन्ड से लगाएं, क्योंकि बॉन्ड, बेहतरीन बॉन्ड का इस्तेमाल करें। आजकल बॉन्ड अच्छा केमिकल है इस टाइल के लिए। 10 सालों से 12 सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो वॉशरूम हो या कहीं पर भी टाइल लगाते हैं तो वो कामयाब है। आम सीमेंट से जो पहले टाइल लगाते थे वो टूट भी जाती थी, गिर भी जाती थी, क्योंकि उसमें तराई का मसला होता था, पानी अगर कम लग जाता था तो गिर भी जाती थी। तो टाइल को टाइल बॉन्ड से लगाएं तो वो आपके लिए बेहतर है। और तीसरी बात होती है, ये जो लाइनें होती है टाइल में, आप देख सकते हैं ये जो लाइनें हैं, तो ये मुकम्मल आपने सीधी रखनी है, यानी ये जो जोड़ है ये मुकम्मल, ये लाइनें ऐसे भी सीधी जाएं और ऐसे भी सीधी जाएं। ये भी वॉशरूम में टाइल लगाने का ख्याल ज़रूर करें। और पांचवी बात भी आप समझें, तो नंबर 5 आप देखें, ये जो साइड है ये मुकम्मल सीधी होनी चाहिए, यानी साल में होनी चाहिए, और ये साइड भी मुकम्मल सीधी होनी चाहिए। ये जो स्पेस है ये कम और ज़्यादा ना हो, ये जो कोने वाला स्पेस है ये भी उतना ही हो जितना कि ये है। तो कुछ ये थोड़ी सी मालूमात थी वॉशरूम के बारे में। तो अगर आपको ये हमारी छोटी सी मालूमात अच्छी लगी तो मेहरबानी करके हमारे YouTube चैनल मिस्त्री सुभान को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर हमारे चैनल पर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।